देखिए आज की क्लास में हम CHSL 2022 टीयर 2 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 26 जून की शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। पहला सवाल देखिए इसमें। अब देखिए इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या रहेगा कि वैल्यू पुटिंग, वैल्यू इस हिसाब से पुट करनी है कि वैल्यू इनफाइनाइट ना बन जाए। जो भी इससे सॉल्व कर रहे हो थीटा की वैल्यू आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि बेसिक से बिल्कुल चलना है। बेसिक से कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म दिख रही है आपको कि हाँ, तो इसको ओपन करना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो साइन ए माइनस कॉज ए, पहली टर्म ये बन जाएगी यहाँ से साइन ए माइनस कॉज ए, और मल्टीप्लाई में अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉज, एक टर्म ये बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा इस वाली टर्म से, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या बनेगा आपके पास 1 बन जाएगा अगेन। तो यहाँ पे वैल्यू जो बन रही है आपके पास 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ये वाली टर्म बन गई, इतना बन गया। अब इसको जब ओपन करोगे आप तो ये क्या बनेगा, इसमें एलसीएम आप जैसे ही लोगे तो देखिए थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ इसको, ये कॉज अपॉन साइन, ये हो जाएगा आपके पास साइन अपॉन कॉज। एलसीएम आपने जैसे ही लिया साइन इंटू कॉज, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इंटू कॉज प्लस कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अगेन ये आपके पास 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन इंटू कॉज, ये वाली टर्म देखो बटे में है तो ये इससे कट जाएगा। साइन इंटू कॉज ये ऊपर भी है, देखो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा। तो ओवरऑल सब कुछ कट पिट जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचने वाला। तो ओवरऑल आंसर आपका 1 बन जाएगा। क्लियर ये बात, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। सेकंड देखिए इसमें क्या बोला है कि HCF है 2 नंबर का और LCM, उनके बीच में रिलेशन क्या दिया है। देखो HCF को आप क्या करो कि कोई भी टर्म मान लो, ये HCF है और ये आपके LCM है। क्या बोला है कि यदि ये आपके पास 20x है तो ये आपके पास x होगा। यही बोला है कि 1/20 मतलब 1/20वां भाग है ये इसका, सिंपल सी बात है। आगे क्या बोला है कि वन ऑफ द नंबर इज़ 96 एंड द डिफरेंस ऑफ द LCM एंड HCF, इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 19x, इसकी वैल्यू आपके पास 456 दे रखी है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, यानी HCF निकाल सकते हो। तो डिवाइड करोगे 19 दूना 38 और आपके पास 7 बन रहा है क्या, और 4 बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू 24 आ गई। आपको कि ठीक है ये 24 आ गया और ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपको कि ये 480 हो जाएगा। HCF और LCM दोनों निकल के आ गए हैं। अब आपको करना है क्या है कि LCM इंटू HCF, आपको पता है मैंने आपको चैप्टर कराया था LCM HCF का। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM बराबर N1 इंटू N2, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई। एक नंबर आपके पास 96 है तो दूसरा आपको निकालना है वो N2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 24 से ये 4 बढ़ जाएगा और 4 से अगेन इसको काटोगे तो 120 बढ़ जाएगा। तो 120 ही वो दूसरा नंबर होगा जो आपको निकालना है। मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए अगर नॉर्मल डाटा दे रखा है तो क्या करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे भी लिख सकते हो आप अपनी सुविधा के हिसाब से। आपको सबसे छोटा नंबर आपको 10, इसके बाद में क्या आएगा, कुछ दिख रहा है क्या, 10 के बाद में 15 हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में आपके पास 25 है क्या, एंड 30, और उसके बाद 30 से पहले एक 28 भी है। ठीक है 28, एंड ये 30 और लास्ट में 35। टोटल देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। एक नंबर छूट गया है आपसे, कौन सा, देखो 18 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपने एक बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब क्या करना है इसके बाद में कि मिड वाली वैल्यू देखनी है। अगर मिड में केवल एक वैल्यू आती है तो वही आपका आंसर होगा। मिड में अगर 2 वैल्यूज आती हैं तो दोनों का आपको एवरेज ले लेना है, सिंपल। तो आपको कि टोटल 9 नंबर है तो बीच में आपको 5वां नंबर देख लेना है, जस्ट बीच वाला नंबर। तो आपको होगी कि 4 नंबर इधर से हटाओ, 4 नंबर इधर से हटाओ, तो मिड में आपके पास केवल एक नंबर बच रहा है 21। तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 में बोला है आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे करो, यहाँ पे ये एक रिलेशन दिया है, इसको गौर से देखो। मैंने क्या किया है कि साइन स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड भेज दिया, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपको कॉज स्क्वायर एक्स के। ठीक है, अब इसको देखो मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ। कैसे, इसको मैंने कैसे लिखा कि कॉज स्क्वायर, ये आपके पास कॉज की पावर 4 लिख लो इसको, कॉज की पावर 4x और इसका होल स्क्वायर। आप हो गए हाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको। और अगेन ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, अब आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, कॉज की पावर 4x इंटू कॉज स्क्वायर x, और इसको लिख सकते हो आप
कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अभी देखो ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, इसकी जगह क्या लिखूँ बताओ। आप हो गए कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो कॉज की पावर 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप हो गए साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी। इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाली वैल्यू तो आप एज इट इज़ रखिए यहाँ पे कॉज स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू आप एज इट इज़ रखोगे यहाँ पे। तो ओवरऑल देखिए इसको गौर से देखोगे तो क्या बन रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप कहोगे हाँ। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा आपके पास। तो ये एक तरीका ऐसे हो जाएगा ये वाला सवाल। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार पूछता है ये सवाल, तो यहाँ पे ऐसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है एक सिटी का 2% दे रखा है। 2 तरीके हैं करने के, और भी बहुत सारे तरीके सोच सकते हो आप। मैंने परसेंटेज में कई तरीके कराए। 2% को आप बदल लो, 1/50 हो जाएगा। 1/50 मतलब पहले 50 था, बाद में 51 हो गया, बाद में पहले 50 था, बाद में 51 हो गया। 3 साल का देखना है ना कि 2020 से 2023 तक, 23 तक। तो आप ये 3 बार करके और पहले वैल्यू इसको इक्वल करोगे, बाद में वैल्यू इतनी हो गई है तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट देख सकते हो। एक तरीका ये है। एक क्या है कि सीधा आप क्या करो कि हर साल 2% पहले निकाल लो इसका। ये आपके पास कितनी वैल्यू दे रखी है, आपको कि 1,50,000 जो वैल्यू दे रखी है, इसका 2% निकालोगे आप। 2% मतलब 2/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब आपके पास, तो आप कहोगे 3,000 वैल्यू आ गई है। ठीक है, 3,000, तो 3,000 इसमें जैसे ही जोड़ोगे आपके पास पहली वैल्यू बन जाएगी 1,53,000। ठीक है, फिर अगेन 2% निकाल लो इसका, ये बात ठीक है। 2% निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी दूसरी वैल्यू, वो आपके पास कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास 3,060। ये दूसरे साल के बाद में वैल्यू हो गई है। तो अब आपके पास वैल्यू क्या थी 1,53,000, इसमें आपको क्या करना है, ये वैल्यू जोड़ देनी है कितनी 3,060। ओके, ये आपके पास वैल्यू कितनी बन रही है 0, और यहाँ पे 0, ये 6 और ये 5 1। अब इतने पर क्या करना है, अगेन आपको 2% निकालना है इसका, और फिर उसके बाद में आपको जोड़ देना है इसमें, ये 0 से ये 0, अगेन इसमें पॉइंट लगाओगे यहाँ पर 1560 में जस्ट डबल करोगे इसका, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दूना 30, तो ये 3120 हो जाएगी। ठीक है, और पॉइंट करके और आएगा कुछ, समझ रहे हो। पॉइंट करके क्या आएगा देखो, आपके पास यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये तो यहाँ पे ये 3120 नहीं आएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट भी लगेगा ना, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी लगने वाला है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको आपको किस में जोड़ देना है, आपके पास वैल्यू क्या थी 1,56,060 थी क्या, उसमें जोड़ देना है 1,56,060, इसमें जोड़ देना है ये वैल्यू को। तो 3 एंड 1 है क्या, एंड 2 1.2, तो इसको जोड़ोगे आपके पास ये पॉइंट के बाद में एक 2 है, 1, ये 8 हो जाएगा, एंड ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास 951। तो 1,59,181.2 को तो कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि पॉपुलेशन है, तो 1,59,181 पूरा ये हो जाएगा। एक्चुअल में पॉइंट भी आएगा, लेकिन वो पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 1200 मीटर की एक सर्कुलर रेस है, ए और बी सेम टाइम पे सेम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं एक रेस को। ये स्पीड दे रखी है रेस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम आफ्टर दे स्टार्ट द रेस, और पहली बार मिलेंगे वो। देखो रेस के लिए मैंने आपको बताया था कि रेस चाहे आपके पास सर्कुलर हो चाहे सर्कुलर में, देखो सर्कुलर में क्या होता है कि वो एक टाइम के बाद मिल जाएंगे, और वैसे देखेंगे तो वैसे रेस में उनके बीच में क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर गैप हो जाएगा, एक पहले कवर कर लेगा, एक बाद में कवर करेगा। सर्कुलर में क्या है कि अगर वो बार बार घूम रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वो मिल जाएंगे। तो वो मिलते हैं, वो किस वजह से मिलते हैं, रिलेटिव स्पीड के कारण। तो रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, आपको होगी दोनों एक डायरेक्शन में दौड़ेंगे, दोनों एक डायरेक्शन दौड़ेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है, आपको होगी दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितनी बन रही है 9 क्या किलोमीटर पर घंटे। 1200 मीटर की डिस्टेंस है, इसको कवर करना है 9 की स्पीड से, बदल लो इसको 5/18 से बदल दिया। आप कहोगे 9 से ये 2 बार जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, आप कहोगे ये हो जाएगा आपके पास 240 आएगा क्या, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इजीली हो जाएगा ये वाला।
7 में बोला है मार्क प्राइस है एक टेलीविज़न का 18,000 रुपये, शॉपकीपर अलाउ करता है 40% का डिस्काउंट, फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाता है। सीपी आपको उसका बताना है। एक ही बेसिक सा फॉर्मूला बता रखा है मैंने इस ऐसे सवालों के लिए आपको कि सीपी से जो एमपी का रेशियो होता है वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, और बटे में क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस पी या एल, और ये भी परसेंटेज में। ये फॉर्मूला हो गया। तो सीपी क्या दे रखा है आपको कि सीपी हमें निकालना है, तो सीपी को सीपी रखो। एमपी दे रखा है क्या, मार्क प्राइस दे रखी है आपको कि हाँ 18,000 रुपये दे रखी है, बराबर 100 माइनस डी, आपको 100 माइनस डी ये 60 हो जाएगा, बटे में 100 प्लस माइनस पी, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, लॉस होता है माइनस हो जाता, प्रॉफिट हो रहा है 110 हो जाएगा, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर लो, 11 का डिवाइड कर लो, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 18 6 108 3 0 डिवाइड करोगे 11 से, अप्रोक्सीमेट आंसर करके देख के आगे बढ़ सकते हो, बाकी पूरा डिवाइड करना है तो वो भी कर लो आप। 11 से डिवाइड किया आपको होगी 11 9 99, आपको होगी 99 टाइम्स जाएगा, एंड इसके बाद में आपके पास यहाँ से कितना बनेगा आप बताइए, आपको होगी यहाँ से बन जाएगा वो 9 बनेगा, 0, 11 से 8 बार जाएगा 9 8, इतना टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा भी डिवाइड कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एचसीएफ है वो 2 नंबर का 11 है, एलसीएम ये है, पहला नंबर ये है, तो दूसरा बताना है। आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो आपके पास पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर होता है, तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। 11 से 7 बार, 7 से जाएगा 97 63, 97 63 99 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीडियन आपको निकालना है। मीडियन में क्या करना है कि डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। तो सबसे पहला डाटा देखिए यहाँ पे कौन सा है, सबसे छोटा आपको कि 12.3 ही दिख रहा है ना आपको, तो 12.3 हो जाएगा, एंड उसके बाद में 13.5 हो जाएगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसके बाद में देखिए 129 तो है ही, 114 से भी छोटा है क्या कुछ, आप कहोगे नहीं 114, 114 पॉइंट क्या है 1, ये हो गया। इसके बाद में 116 भी था क्या कहीं, हाँ 116 भी है, 116.6, इसके बाद में 118.7, इसके बाद में 121.3, एंड इसके बाद में 129.75, और ये लास्ट में क्या है आपके पास 136। देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डाटा है, ठीक है। तो 8 है तो आपको क्या करोगे, बीच में 2 डाटा आएंगे आपके पास, तो 3 इधर से हटाए आपने और 3 लास्ट से हटाए, तो बीच में 2 डाटा बच रहे हैं आपके पास, ये वाला और ये वाला। 116.6 दिख रहा है ना आपको, 116.6 और 118.7 दोनों को जोड़ लो और उसका एवरेज ले लो, वही आंसर आ जाएगा। अगर मिड में केवल एक डाटा बचता तो वही आपका मीडियन हो जाता, 2 बच रहे हैं तो दोनों का एवरेज आएगा। दोनों का एवरेज लोगे 116 और 118 का 117 आ जाएगा, 6 7 13, 13 का क्या हो जाएगा 0.65, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि सम ऑफ एज अर्जुन और भारती का है वो 24 है, और अर्जुन ओल्डर है आपके पास, इसमें बोला है, ठीक है। तो ये a प्लस बी की जो एज है वो आपके पास 24 दे रखी है। इफ़ द एज ऑफ अर्जुन एंड भारती का जो है डबल कर दें तो डिफरेंस है उनका वो 8 ईयर्स रहेगा, ओके। तो बोला ये है कि 2a माइनस 2b, ये आपके पास 8 है, a माइनस बी आपको 4 हो जाएगा। फिर अर्जुन का निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो इनको और प्लस डिवाइड बाई 2, 28 डिवाइड बाई 2 आपको 14 आंसर, बेसिक कैलकुलेशन है। साइने की वैल्यू ये दे रखी है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम सोचेंगे जिसमें ये a हो जाएगा, ये 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आपके पास 15 ये 17 हो जाएगा। जो भी वैल्यू पूछे वो आपको बता दोगे इजीली। कॉट की वैल्यू आपसे पूछिए, आपको भी कॉट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15/8 हो जाएगी, एंड सेक थीटा, यहाँ पे ये और जरूर ध्यान रखना कि कौन सा एंगल की बात हो रही है, सेक ए की बात हो रही है, तो आपके पास अब वैल्यू बताइए मुझे, आपको कि 17/15 हो जाएगी, ठीक है। एंड 120 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 5 का इसमें दिया तो 15 15 225 होगा क्या। और नेक्स्ट आपको कि 15 8 8 को 17 17 8 136, ओके। तो जोड़ लो फिर इसको, आपको हो गए 6 5 11, और ये आपके पास 2 3 6, और ये आपके पास 361,
बटे 120 डिवाइड करोगे सीधा दिख रहा है 12 × 36 360 बार जाएगा और एक कैरी होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि एज ऑफ फादर एंड सन डिफर बाई 15 ईयर्स। तो आप बोल दोगे सीधा कि फादर माइनस सन की जो एज है वो आपके पास 15 साल है। 5 साल पहले जो है फादर की जो क्या बोला है, 5 साल पहले फादर वाज 2 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। तो 5 साल पहले की बात हो रही है ना, तो आप कहोगे 5 साल पहले ऐसा करो f-5, इधर भी सन की एज भी आप 5 साल पहले निकाल लो, ये निकाल लिया, 2 टाइम्स है इसका, तो ये 2 टाइम्स हो गया। एक तो क्या है कि ऑप्शन के थ्रू भी जाके आप सीधा कर सकते हो ऐसे सवालों को, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके, आप ऑप्शन वैल्यू पुटिंग करके, ये एक बेसिक तरीका है, ठीक है। बाकी तो बेसिक तो यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्व करोगे आपको f-5 बराबर क्या हो जाएगा 2s, ओके, एंड ये हो जाएगा आपके पास कितना -10, तो f-2s बराबर हो जाएगा आपके पास कितना -5। तो इसको जोड़ लो तो उनकी एज निकल जाएगी आपके पास इजीली, या फिर माइनस कर लो, माइनस करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, आप कहोगे इसमें से इसको माइनस किया तो एस की वैल्यू, सन की एज आ गई वो 20 आ गई है, सन की 20 आ गई है, तो आप इसमें जोड़ोगे 15 तो फादर की 35 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि रेडियस जो है सिलेंडर की 2:1 में, हाइट भी दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि πr² होता है, पाई तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो हटाओ, r² पे हम बात करेंगे, तो रेडियस का स्क्वायर करना है, तो 2:1 है तो स्क्वायर कर दो इसका, आपको कि 4:1, ये तो r² हो गया। h क्या है आपको कि 5:2। ओवरऑल हमें एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, तो r² h चाहिए, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2, तो 20:2 मतलब 10:1, ऑप्शन नंबर थर्ड। आपको बताना है करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम बताना है। तो एक तो तरीका क्या है कि ऑप्शन के थ्रू चले जाओ, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे चेक कर लो, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ऐसे सवालों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप 2-2 को पेयर में चेक कर सकते हो, ठीक है, 2-2 का पेयर लेके। दूसरा आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि पॉइंटों में वैल्यू निकाल के, तो जौन सा तरीका आप लगाओगे वो लगा सकते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी एक अच्छी अप्रोच होती है। देखो यहाँ पे जैसे मैं ऑप्शन चेक करके बताऊँ आपको, ये 11/20 दे रखा है पहला, 17/30 दे रखा है, आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो ये सही दे रखा है क्या, ये आपके पास बन रहा है 330, ये आपके पास 340, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ओके। दूसरा क्या है कि आपके पास 17/30 दे रखा है, 11/20 दे रखा है, मल्टीप्लाई करो तो आपको ये 340 बन रहा है, ये 330 बन रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। देखो ये ऐसा करते हैं, जैसे कि ये 2 फ्रैक्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा था। क्या करना है बेसिकली कि ये जो है ना, अब एक के न्यूमरेटर को एक के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसका मैंने न्यूमरेटर लिया तो उसके नीचे लिख देना है इसको, तो ये 340 आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 330 आ गया। तो इनमें जौन सा बड़ा आएगा, आपको ये वाला बड़ा आ रहा है, तो जिसमें जिसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ था तो वही वैल्यू बड़ी आएगी, तो यही वैल्यू बड़ी हो जाएगी आपके पास कंपैरिजन में इसके। तो ये एक तरीका रहता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो इनको चेक। तो ये वाला तो ठीक हो रहा है अभी, तो इसको होल्ड रखते हैं। अगला चेक कर लो, 17/30 और आपके पास 27/50, आप कहोगे 17×5 = 85 और 17×3 = 81, तो आप कहोगे ये तो ठीक बात आ रही है, बात सही आ रही है, तो इसको भी होल्ड कर सकते हो। तो दो चीज़ होल्ड हो गई, इसको मल्टीप्लाई करोगे 140 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 156, तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए, ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो इसमें फर्दर और आगे सॉल्व कर सकते हो आप। तो क्या करोगे कि 11/20 और ये 27/50 और नीचे क्या है कि 27/50 11/20, तो आप कहोगे इसको मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे ये आ रहा आपके पास 550, ये आ रहा आपके पास 540, तो ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में भी आपने चेक कर लिया कि ये वाला ठीक होगा आपका। बाकी एक तरीका क्या है कि इनको डिवाइड कर लो, तो आसपास की थोड़े से नंबर मिल जाएंगे आपको। तो जैसे कि इसको डिवाइड किया, आपको कि 3×5 = 15 लगभग 0.5, इसको किया 15×5 = 75, ठीक है, तो 5 बार तो नहीं जाएगा, 0.4 करके जाएगा, 15×4 = 60। इसको डिवाइड करके देखा आपने तो 0.54 ऐसे करके जाएगा,
समझ रहे हो ना ये बात मेरी, क्या मैं जो बोल रहा हूँ? ये 0.5 जाएगा क्या? नहीं नहीं, 0.5 नहीं जाएगा, 0.5 नहीं जाएगा। ये आपके पास गौर करना है इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 0.5 बार नहीं जाएगा आपके पास। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 100। ये हो जाएगा आपके पास 154 हो रहा है क्या, 54 हो रहा है, तो 0.54 ठीक है। ये आपके पास 1500 के 60। हाँ, तो इस तरीके से कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट लगा के। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन बाट रेशो शुड राइस कॉस्टिंग इतना इतना मिलाना चाहिए, जिससे कि इतने इतने के साथ किस रेशो में मिलाएं। मिक्सचर एलिगेशन का सीधा सा सवाल है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना 60.5, और ये इसको मिलाना है और एवरेज आपका इतना बन जाए। एवरेज इतना बन गया है, ये आपके पास इतनी वाली वैल्यू और इस वैल्यू को मिलाना है। मिला दो, डिफरेंस निकाला आपको कि 3.5 आ रहा है, यहाँ से आपके पास 4 आ रहा है। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, ये 35 है, काट लो। 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 8 बार, 8/7 में मिलाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ़ द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्किल्स आर इक्वल, देन। देखो ऐसे केस मैंने आपको बहुत पहले ही डिस्क्राइब कर रखे हैं अच्छे से। मैंने आपको 2022 सीरियल के टीयर 1 के सॉल्यूशन कराए थे 40 शिफ्ट के, तो उसमें मैंने कुछ सवाल ऐसे देखे थे, तो वो सभी पूरा कंसेप्ट मैंने आपके साथ वहीं पे डिस्कस कर दिया पहले ही। तो वहाँ पे टेंजेंट का भी कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो इसमें सिंपल सी बात क्या पूछ रहा है कि यदि 2 सर्किल हैं, ठीक है, तो उनकी जो रेडियस है ना, उनका सम डिस्टेंस जो इनकी सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो उनकी रेडियस के सम के इक्वल है। तो आप सीधा बोल दोगे कि ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा बोले कि डिस्टेंस जो है वो आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, किससे, आपके पास रेडियसों के सम से, दोनों के रेडियस के सम से, तो ये बिल्कुल टच नहीं करेंगे। और यदि डिस्टेंस कम है रेडियस के सम से, ठीक है, तो ये अंदर एक दूसरे को यहाँ पे कट कर देंगे 2 पॉइंट पे। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। तो इस वाले केस में ये एक्सटर्नली टच करेंगे तभी पॉसिबल है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस वाले केस में 3 टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो आप। ओके, आगे क्या बोला है, हाउ मैनी होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से हैं पता है ना आपको, मैंने बताया अभी नंबर सिस्टम आपका चल ही रहा है कि 11 का स्क्वायर और आपके पास 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों के बीच में देखिए एक चीज़ बोली है यहाँ पे, एंड ऐसा नहीं बोला है कि इससे इसके बीच में बताना है। आपको बोला है कि ये नंबर काउंट नहीं करना है, इनके केवल और केवल इनके बीच में ही जो नंबर्स हैं उनको बताना है। तो माइनस करोगे आपको 23 आ रहा है, आंसर 23 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला नंबर आपको काउंट नहीं करना है, ये दोनों हटा देने। तो बीच में केवल कितने नंबर आपको 22 नंबर्स ही हैं जो आपके पास होल नंबर्स है। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। गीता ने परचेज किया एक अपार्टमेंट एंड पे करती है EMI फॉर दैट, उसके लिए पे कर रही है। हर मंथली इनकम है वो 80,000 रुपये है। स्पेंड करती है 15% एजुकेशन पर, और 40% और 10% और 15% सेविंग अकाउंट में। जो बचता है वो आपका EMI के रूप में पे करती है। तो EMI कितना पे करती है, तो देखो जो भी खर्चे हैं उनको माइनस कर दो। तो खर्चे कितने कितने हो रहे हैं, 15 का हो रहा है, 40 का हो रहा है, एंड 10 का हो रहा है, और उसके बाद में 15 का हो रहा है। 15 15 30, 40 80, 80 का हो रहा है आपको कि हाँ 80 खर्च हो रहा है। तो बच कितना रहा है सैलरी में से, आपको कि X बच रहा है। सैलरी कितनी है, 80,000 की है, 80,000 की है, उसमें से 80% खर्च हो गया, 20% बच रहा है। 20% का मतलब 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब किया, मल्टीप्लाई करोगे आपको 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16,000 आंसर आ जाएगा आपका सीधा। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन, कब होगा, जब डिजिट सम है वो आपके पास 3 से डिविजिबल हो। 9 के लिए क्या होगा कि डिजिट सम 9 से डिविजिबल हो, सिंपल। लेंथ है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो थ्राइस है विड्थ के, तो ये लेंथ रही, ये विड्थ रही। तो अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट का है वो इतना है, तो आपको एरिया में निकालूंगा तो 3x², ये आपके पास 2700, 3 से काटोगे 900, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली है यहाँ पे 30, x की वैल्यू 30 आ गई है। तो ये लेंथ भी आपके पास पता चल गई है 90, तो आपको विड्थ बतानी है। तो विड्थ तो आपके पास वही हो जाएगी ना 30 x की वैल्यू।
ए और बी जॉइंटली स्टार्ट करते हैं बिजनेस, इन्वेस्टमेंट है ए का इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो ये बोल दिया है आपको सीधा सीधा, ये इसकी यदि 1 यूनिट है तो इसका 7 यूनिट है। तो एनुअल प्रॉफिट, अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम के लिए कुछ नहीं बोला, टाइम बिल्कुल सेम रहेगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए बोला इसने पैसा ज़्यादा लगाया, ज़्यादा पैसा लगाया तो ज़्यादा मुनाफा होगा, इस रेशियो में बटेगा। टोटल जो है ना ये 275,000, ये 8 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, ए का प्रॉफिट, आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर 8 से डिवाइड कर लो, सिंपल। तो आपने मल्टीप्लाई किया 0 0 0, ये आ जाएगा 35 35 और 49 3 52 और 14 और 5 19। आपको हो गया 8 से डिवाइड करना, 8 दूनी 16, आपके पास 3 बचेगा, 8 चौके 32, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में आपका 0 आ जाएगा, 8 6 48, 2406 करके जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला ही दे रखा है। क्वेश्चन 22 बोल रहा है ए कर सकता है किसी काम को 30 डेज़ में, एंड बी कर सकता है आपके पास 50 डेज़ में, और सी कर सकता है इसको 40 डेज़ में। ओके, ए असिस्टेड बाई बी ऑन 1 डे एंड बाई सी ऑन नेक्स्ट डे। अच्छा, अल्टरनेट डेज पे काम ये इसकी हेल्प कर रहे हैं, तो कितने टाइम में काम पूरा होगा। आपको कि पहले टोटल काम बताओ मुझे कितना होगा। आपको कि 4 या 12, तो मैं क्या 600 ले लूँ क्या काम, अब मुझे बताओ। 600 काम अगर मैं लेता हूँ तो हाँ बिल्कुल 600 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 600 मैंने जैसे लिया, आपको हो गया ये आपके पास 20 टाइम्स आएगा, एंड ये आपके पास 12 5 60, ठीक है, और ये आपके पास 15 चौके 60, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, ये सब सही है ना। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि देखिए कैसे काम चलाना है आपको। देखो ये पहला दिन है, ये पहला दिन, पहले दिन में क्या हुआ है कि ए की मदद की जाती है। ए तो डेली आएगा, तो ए की मदद की है पहले किसने, बी ने। तो पहले दिन ये 32 काम हो गया। सेकंड डे में क्या हुआ है, इसकी मदद इसने की है तो 35 काम ये हो गया। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 2 दिन तो हो गए, और इनमें जाके कितना काम हुआ है आपको कि 767 इतना काम हुआ है ये 2 दिन में जाके। बात आई समझ में आपको। अब मैं लास्ट तक पहुँचता हूँ, तो मैं क्या करूँ, 8 से मल्टीप्लाई करूँ 9 से करूँगा तो 9 दूनी 18, और 9 से करूँगा 9 7 63, और आपके पास 6 और 9 6 54 6 60, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 600 से ऊपर चला जाएगा काम। तो एक बार मुझे कितना करना पड़ेगा, 8 बारी जाना पड़ेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करो, आपको कि 16 दिन तो ये हो गए, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना काम हो जाएगा, 67 को 8 से करोगे, 8 7 56, ठीक है, 5 और 8 6 48 और 5 53, ठीक है, 536 इतना काम हो गया है आपका। अभी ये 16 दिन हुए हैं, अभी 17वें दिन फिर दोबारा काम होगा 536 में से। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताइए, आपको हो गया 536 हो गया है कितने दिन में, 16 दिन में। 17वें दिन में क्या हो जाएगा काम आपका, नेक्स्ट आपके पास 32 काम और हो जाएगा। तो अभी 32 होगा ना, क्योंकि लास्ट तक उसने कर दिया है काम आपका, ठीक है। तो अभी कितना बचा हुआ है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 एंड ये 5। तो अभी भी आपके पास 5 6 8 600 करना है, तो 32 काम बचा हुआ है। अभी कौन आएगा करने, आपको हो गए ए और सी आएगा। ए और सी मतलब 35 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो ये इतना काम और हो जाएगा। ये लास्ट के दिन काम होगा, लेकिन 17 दिन तो पूरे हो चुके होंगे। तो 17 सही 32/35 ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका। सम ऑफ मनी डबल हो जाता है इटसेल्फ 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर, और हाउ मच टाइम इट विल टेक बिकम 7 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं कि डबल हो रहा है, तो मतलब कोई भी धन P था, ठीक है, वो 2P हो जा रहा है, तो मतलब ब्याज कितना मिला, P मिला होगा। रेट आपके पास पता नहीं है क्या है, और टाइम है 4 साल बटे 100, ये पहला मामला। दूसरा वाला मामला क्या है कि 7 गुना हो जाता है, तो आपको कि 6 गुना आपको ब्याज मिला है, तो 6P ब्याज मिला होगा। ये आपके पास P है, ये R है, टाइम कितना है ये हमें पता नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात क्या हुई, यहाँ से ये P था, P से 6P हो गया है, तो यहाँ पे टाइम भी 6 गुना हुआ है ना, ये ब्याज, तो इसका भी 6 गुना कर दो। 6 गुना करोगे तो आपको 24,
तो 24 आ गया। ये 24 क्या था, यहाँ पे 4 साल था, ये 24 क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। सिंपल ऐसे आप ये कंपैरिजन करके सीधा बता सकते हो इसका। 24 ईयर्स आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल्स फ़ोन टुगेदर, ये इतना कॉस्ट दिया हुआ है इनका, और जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का इतना दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 10 रेफ्रिजरेटर प्लस 4 मोबाइल, ये आपके पास दे रखा है 210। एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास, 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फ़ोन, इनका दे रखा है आपके पास 122। ठीक है, जीरोस कॉमन है तो इसको लिखना चाहो लिख लो, बाकी थोड़ा सॉर्ट कर सकते हो। सॉल्व किया इसको आपने क्या किया, माइनस कर देते हैं इसको। तो माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2m और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4m। ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 88, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2m प्लस ये r आएगा ना, ये 4r, तो ये हो जाएगा 2r प्लस m बराबर 44। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको 3 टाइम्स करोगे तो ये 6r हो जाएगा एंड 3m हो जाएगा, और 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, 132। माइनस करोगे तो m की वैल्यू यानी मोबाइल फ़ोन की वैल्यू है एक मोबाइल फ़ोन की, वो आपके पास 10,000 आ जाएगी। यहाँ तक ठीक सब कुछ, एक मोबाइल फ़ोन की वैल्यू 10,000 आ गई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। दूसरे की निकाल सकते हो, किसकी, रेफ्रिजरेटर की। आप कहोगे कि इसमें वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो कितनी आएगी, आप बताओ। 4 की 40,000 हो जाएगी, 40,000 जैसे ही माइनस करोगे इसमें से, तो ये आपके पास बनेगी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,70,000 बचेगी क्या। और 1,70,000 में आप 10 का डिवाइड करोगे तो 17,000। ठीक है, तो ओवरऑल जो रेफ्रिजरेटर है, देखो जीरोज़ लगा के आप पूरा काउंट कर सकते हो। ठीक है, 17,000। आगे क्या बोला सवाल में कि कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन का तो 20,000 हो जाएगा, और एक रेफ्रिजरेटर 17,000, 20,000 और 17,000 37,000 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट हैं, 20% जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो वोट नहीं डालते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे कि 100x माना, उसमें से आपने 20 नहीं डाल रहे हैं, तो आपको 80% ने वोट डाला। इसमें से 40 जो वोट हैं वो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, तो 40 माइनस कर दो यहाँ पर। विनर कैंडिडेट को 42% रजिस्टर्ड वोट के मिले हैं, तो देखो इसका आपको 42 दे रखा है, तो इसमें सीधा सीधा बोल दो कि इतना 42 यदि यहाँ पे मिला है, तो बाकी रिमेनिंग कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए कि तो रिमेनिंग कितना पार्ट बच गया, इसमें से 42 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो रिमेनिंग आपके पास 38 हो रहा है क्या, 38x माइनस 40। इज इट क्लियर, ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई, ये कैसे आया। आगे देखिए क्या करना है इसमें कि जो विनर है वो 112 वोट इसको ज़्यादा मिले, तो दोनों को माइनस करोगे आप, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है, 4x प्लस 40, ये वैल्यू बन रही है आपके पास 112। तो 4x की वैल्यू अब यहाँ पे 40 माइनस कर दो 112 में से, तो वैल्यू बन जाएगी 2, और यहाँ पे वैल्यू बन रही है आपके पास 72। ठीक है, ये 4x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 18। ठीक है, तो टोटल वोट आपको निकालने हैं, रजिस्टर्ड वोट, तो 18 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 1800 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। 26 में बोला है कि एवरेज है जो आपको बताना है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। देखिए कुछ फॉर्मूला तो है नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते हो, छोटी वैल्यूज़ हैं। एवरेज बताना है आपको, स्क्वायर करना है किस किस का, पहले 5 नंबर्स का नेचुरल, और इवन नंबर चाहिए आपको, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 हो गया, 4 हो गया, 4 का हो जाएगा 16, और उसके बाद में 6 का हो जाएगा 36, 8 का हो जाएगा 64, और आपके पास 10 का हो जाएगा आपके पास 100। ये 100 है, इन दोनों को मिलाओगे ये भी 100 हो जाएगा 200, और ये आपके पास कितना बन रहा है 220 बन रहा है क्या, बिल्कुल 220 बटे 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करोगे तो 44 आपका एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 27 में बोला है कि ये 2 ट्राइंगल हैं, सिमिलर हैं, तो साइडों का रेशो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। ठीक है, ये आपके पास XYZ वाला हो गया, ये आपके पास PQR वाला हो गया, साइडों का रेशो 6:1 का है। तो एरिया पे चलना है आपको,
तो आपको एरिया का रेशो क्या हो जाएगा 36:1 का। बात ठीक है। आपको PQR का एरिया दे रखा है 6, इसकी 1 की 6 यूनिट वैल्यू दे रखी है, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 216। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे करना है इसको। 28 में बोला है कि इन ग्रेड 11 11वीं क्लास में क्या है कि 40 स्टूडेंट हैं ऑप्टेड फिजिक्स लिया है जिन्होंने, 17 ने लिया है बायोलॉजी और 20 ने लिया है केमिस्ट्री। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो आपके पास 60 हैं। ठीक है, और इनमें से क्या हुआ है कि आउट ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन, एक सब्जेक्ट तो लिया है, 3 सब्जेक्ट मेंशन हेयर। एग्जैक्टली 5 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑप्ट किया तीनों सब्जेक्ट। तो देखिए ये वेन डायग्राम का थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये आपका वेन डायग्राम यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखो ये जो कॉमन है ना, इसमें आपको यहाँ पे 5 दे दिया है इसकी वैल्यू, इतनी बात ठीक है। अब इसको मान सकते हो XYZ मान लो, ABC मान लो, कुछ भी मान लो आप। ये जैसे कि X माना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, ये X है, ये Y है, ये आपके पास Z है। तो अब देखिए ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बाकी की। देखो ये मेरा फिजिक्स है, ये आपके पास बायोलॉजी था और ये केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स का पूरा आपके पास 40 था, जिसमें से ये वाला पोर्शन आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, आप कहोगे कि ये वाला माइनस कर दूंगा तो आपके पास बच जाएगा 35 माइनस एक्स माइनस वाई। ये वाला जो पोर्शन बच रहा है ये बच जाएगा 35 माइनस एक्स माइनस वाई। इतनी बात आपको समझ में आई ये वाली। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू बच रही है 35 माइनस एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट क्या है, ये वाली वैल्यू बायोलॉजी की, ये वाला पोर्शन जो बच रहा है ये क्या बन जाएगा आपके पास, कितना था बायोलॉजी का 17 था ना, तो 17 में से माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी 12 माइनस एक्स माइनस जेड। और नेक्स्ट है ये केमिस्ट्री की, ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास, ये 20 था बेसिकली, तो 15 माइनस वाई माइनस जेड। तो इन सब का जोड़ करोगे आप, बात समझ रहे हो। तो ये सब का जब जोड़ करोगे तो इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ना है, प्लस साथ में क्या कि ये वाली वैल्यूज, ये तीनों इनको भी जोड़ना है। समझ रहे हो ना। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो ये वाला पोर्शन है पहला वाला। ठीक है, दूसरा ये वाला देखो ये क्या है, ये वाला पोर्शन है। तीसरा ये वाला पोर्शन, इन तीनों को जोड़ेंगे साथ में इस वैल्यूज को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये पूरा कवर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इनको मैंने जोड़ा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सब वैल्यूज जोड़ी प्लस 5 जोड़ा, तो ये ओवरऑल किसके इक्वल हो जाएगा। अब बताओ आपको कि 60 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं, आपको कि हाँ। तो बेसिकली वैल्यूज़ क्या बन रही है यहाँ पे देखो, ये 35 और ये आपके पास हो जाएगा 50 62 और ये आपके पास 65। ठीक है, 65 इधर हो रहा है और ये वैल्यू बन रही है आपके पास क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ तक ठीक है ना। ये 5 और था ना, ये देखो ये आपके पास 50 62 67 बनेगा, सॉरी ये 67 और ये आपके पास 60 था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक टर्म तो कट जाएगी तो केवल एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा यहाँ से, ये माइनस की टर्म में बनेगा तो ये दूसरी साइड जाएगा। तो ओवरऑल इसको जो सॉल्व करोगे मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 निकल के आ रही है। ठीक है, इतना पूरा जब आपने सॉल्व किया ना इसको, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 7 निकल के आ गई यहाँ पे। ये जब 7 निकल के आ रही है आपके पास वैल्यू, तो अब आपको करना क्या है कि आपको चाहिए ये वाला ही पोर्शन। ठीक है, ये जो बचा हुआ ना ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये बेसिकली पोर्शन कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये जो वैल्यू है ये आपके पास 62 है, 62 में से ये 2 टाइम्स इसका माइनस कर देना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड केवल ये 7 के इक्वल है। 2 टाइम्स माइनस करोगे तो 14 हो जाएगा। तो ये जब माइनस करोगे तो आपके पास ये 48 निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये बात थोड़ी सी समझ में आई आपको। ये 48 जो आया ये क्या आया है, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन ये आया है, यही आपको निकालना था बेसिकली। ये जो 48 आ गया तो इसकी ही प्रोबेबिलिटी बता देनी है लास्ट में आपको। एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट को जो सेलेक्ट करता है तो वो 48 आ गया और टोटल था वो आपके पास 60 था। तो इससे जो रेशो निकालोगे तो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, 4/5 4/5 80% बोल दो इसको या फिर 0.8 बोल दो, एक ही बात है। तो ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में हो जाएगा, या 4/5 बोल दो। तो ये थोड़ा सा आपका सवाल है, समझ में आया।
थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन एक बार दोबारा चेक करना, इसको आ जाएगा समझ में, ठीक है। 29 में बोला है कि AD एक टेंजेंट है एक सर्किल का और ABC सेकेंट है, छेदक रेखा जिसको बोलेंगे। तो ये एक आपके पास कोई बार पॉइंट है A से आपने एक AD बनाया, एक ABC बना दिया, ये AD है, ये ABC हो जाएगा। AB बराबर 8 है, BC बराबर आपके पास 10 है, AD आपको बताना था, ये क्या हो जाएगा, देखो 8 इंटू ये पूरी आप हो गए 18 बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर। 18 इंटू 144 AD की स्क्वायर की वैल्यू है, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि एक क्यूब है, साइड जिसकी 5 सेंटीमीटर है, असेंबल किया जाता है 125 क्यूब को जिनका एज है 1 सेंटीमीटर का। तो ये तो बोल दिया है कि छोटे छोटे क्यूब हैं, उनसे मिला के आपने एक बड़ा क्यूब बनाया जिसकी साइड 5 है, तो वो ऐसे 125 क्यूब हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 1 क्यूब इज़ रिमूव फ्रॉम द मिडिल ईच ऑफ द फेसेस, तो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया। देखिए मामला ये हुआ है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा सवाल समझना, ये ऐसा कुछ क्यूब बनाइए। अब इसमें देखो छोटे छोटे क्यूब हैं ऐसे 5 ऐसे 125 क्यूब से मिला के ये बनाया है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे से क्यूब है ये, जिनकी 1 बाई 1 साइड है, तो उनसे मिलके ये आपके पास एक बड़ा क्यूब बना है। इसमें से क्या किया कि एक क्यूब मैंने यहाँ से गायब किया, एक यहाँ से किया, एक यहाँ से किया, तो यही बोला है कि 6 फेस हैं, इसके 6 फेस से एक एक क्यूब आपने गायब कर देना है, तो फिर उसके बाद में इसका एरिया कितना बचेगा। तो सबसे पहले देखिए इसका मैं टोटल एरिया निकाल लेता हूँ, पहले कोई भी मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, तब क्या आएगा एरिया आपको, तब आएगा 6A स्क्वायर। तो 6A की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 6 25, तो 25 6 150, तो 150 आपके पास नॉर्मल एरिया आ रहा है। इसमें से मैंने क्या किया है कि 6 क्यूब हटा दिए हैं, तो उनका माइनस हो जाएगा, जिनकी साइड 1 है माइनस कर दूंगा, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर आप कहोगे कि ये आपके पास 6 एकम 6, 1 का स्क्वायर करोगे ना, तो ये 6 एकम 6 माइनस हो जाएगा। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा गौर से समझना इसको, इसमें से मैंने ये हटाया है, तो ये हटेगा, तो कहीं ना कहीं एक जो इसका सरफेस है ना, एक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, समझना इसको, थोड़ा सा गौर से समझना इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मैंने क्यूब इस तरीके की 6 क्यूब, एक क्यूब है, उसका एरिया क्या बनेगा आपके पास 6 इंटू ये जो साइड है ना, ये वाले पोर्शन, ये पोर्शन हटा है आपके पास, ठीक है। ये इतना वाला पोर्शन, इतना गड्ढा हो गया है इतने वाले पार्ट का, 1 इंटू 1 का, ये जो है ना एक आयत एक स्क्वायर की शेप का है, ये आपने यहाँ से पोर्शन हटा दिया है इस पूरे में से। देखो ये वाला पूरा सरफेस था, इसमें से इतना पोर्शन हटा दिया 1 इंटू 1 का, ऐसे 6 पोर्शन हटा दिए, तो इसलिए मैंने 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया है, ये तो हटाया है। लेकिन इससे क्या है कि कैविटी बन गई है, कैविटी सी बन गई है वहाँ पे, तो उससे क्या है कि एरिया बढ़ जाएगा। कैविटी कैसे, देखो अब एक थोड़ा सा इमेजिन करो इसको कि एक जैसे कि एक कोई बर्फ़ का टुकड़ा सा है क्यूब की शेप का, उसको आपने हटा दिया है, तो हटाने से देखो एक सरफेस ये, एक ये, एक ये, एक इसके पीछे, एक इसके यहाँ, सामने वाला तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 5 एक नई सरफेस और उसमें क्रिएट हो जाएंगी, अंदर गड्ढे बन जाएंगे, तो उनका आपको एरिया जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5 और इनका 1 का स्क्वायर, और ऐसे 6 बनेंगे, कितने बनेंगे आपको हो गया, ऐसे 6 सरफेस पे बनेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई। 6 ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 6 30 30, 180 में से 6 माइनस करना, तो 174 आंसर आ जाएगा। समझ में आया थोड़ा, कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है आप पूछ सकते हो उनको, मैं अगर ज़रूरत हो आपको समझ में नहीं आया कोई भी पॉइंट, तो उसको मैं किसी एक और फर्दर वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा। अब अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ये आपके पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और बाकी कोई भी क्वेरी रहता है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।